हवा का, पानी का विकल्प नहीं है, लेकिन शुद्ध पानी पिया करो। एक पानी में एक चीज़ और होगी, ये आरओ वाटर भी ना, ये अच्छा भी और ख़राब भी है। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी में गंदगी है उनके लिए तो ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पानी में सारे पोषक तत्व होते हैं। उसकी हार्डनेस कम करने के चक्कर में हम लोग उसके सारे पोषक तत्व भी निकाल देते हैं, ये भी खराबी है। अब उधर से दूसरी भी खराबी है कि कई जगह उनके अंदर फ्लोराइड और बहुत से दूसरे तत्व, कई जगह उसमें आयरन, कई जगह उसमें कैल्शियम, कई जगह और दूसरे उसमें हानिकारक तत्व भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उनको साफ करना भी ज़रूरी हो जाता है। अभी तक जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी वीक है, और गंदा पानी पीने से तो आदमी एकदम से उसका लीवर बैठ जाता है। किसी को कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी एक समस्या है। तो जहाँ शुद्ध पानी हो वहाँ कोई आरओ फारो सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। जहाँ गंदा पानी मिलता है वहाँ तो लगाना ही पड़ेगा, ये एक समस्या है। पानी को एक तरह से खोखला करके फिर पीते हैं हम लोग। ये आरओ सिस्टम का मतलब पानी के सारे पोषक तत्व निकाल दिए फिर पीते हैं उसको। चलो कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह मैंने कहा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जिनको अस्थमा दी है उनको तुलसी, गिलोय, तुलसी, नीम की हमने गोली भी बना रखी है। और मैंने देखा जिनके शरीर में बार बार इन्फेक्शन होता है उनके लिए हमने एक आरोग्य वटी बना रखी है। आरोग्य वटी में गिलोय, तुलसी, नीम, तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में हम लेते हैं। ये हमने बनाई तो थी उनके लिए कि जो बहुत बीमार रहते हैं ना, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। फिर हमने इसको तो इतना प्रयोग करना शुरू किया, ये गिलोय, तुलसी, नीम की अलग अलग भी बनाई और एक इकट्ठी गोली बनाई, उसका नाम ही आरोग्य वटी है। नीम की, गिलोय की, तुलसी की, तीनों की अलग अलग भी हमने गोली बनाई, और एक गोली बनाई हमने गिलोय, तुलसी, नीम, तीनों को मिला के। तो जिनका सिस्टम बहुत वीक है, बार बार उनको इन्फेक्शन हो जाता है किसी न किसी तरह का, बार बार कोई ना कोई चीज़ उनको अटैक करती है, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता रहता है शरीर में, इम्यून सिस्टम वीक है, तो आरोग्यवटी एक गोली ले सकते हैं। उसमें गिलोय, तुलसी, नीम तीनों एक होते हैं उसके अंदर। बाकी मैंने कहा ये सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा का जूस, ये तो पीने की आदत डाली। कुछ चीज़ों को दरअसल डेली लाइफ में हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना। डेली लाइफ में हमें कुछ चेंज करना है, वो मैंने बताया आपको। ये तो चेंज कीजिए, योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके साथ ही कुछ चीज़ें। तो बालों के लिए मैंने बताया आपको, अब बालों के लिए कई तरह के शैम्पू ट्राई कर लिया आपने, तो ये केश कांति जो शैम्पू आते हैं उसमें करीब 6 तरह के शैम्पू उपलब्ध कराते हैं आपको। अपने बालों के नेचर के अनुसार उसको सेलेक्ट कर लीजिए। किसी को नेचुरल केश कांति नेचुरल, किसी को केश कांति एंटी डेंड्रफ, किसी को प्रोटीन वाला, किसी को रीठा वाला, किसी को आंवला सीकाकाई, ये अलग अलग तरह का है। अब जैसे किसी के बाल बहुत सॉफ्ट हैं तो ये आंवला सीकाकाई उसको, ऐसे तो पहले तो सीकाकाई के पाउडर को ही बिल्कुल कपड़ छन करके और उससे बाल धो लिया करते थे। अब ये सब चीज़ें तो लोग जो है ना बोले अब ये कौन सब करे तो हमने ये एक्सट्रैक्ट निकाला उसका सीकाकाई का, वो इसके अंदर डाल दिया। खैर, तो आंवला सीकाकाई से लेकर के, और ये एंटी डेंड्रफ है, ये मिल्क प्रोटीन है, विदेशी कंपनियां बड़े महंगे महंगे बेचती थी। ये रीठा है, ये नेचुरल है जिसमें 13 जड़ी बूटियाँ हैं, और ये कोकोनट, इसमें कोकोनट से पहली बार हमने शैम्पू बनाया। कोकोनट ऑयल जो है ना उसको ये जो उसको घोल नहीं पाते थे, उसका फार्मूलेशन ही नहीं कर पाते थे। ये भी जिनके बाल बहुत नाजुक किस्म को होती है उनके लिए कोकोनट हेयर वॉश। और फिर जो है कंडीशनर माताएं बहनें बहुत लगाती थी, और बहुत कंडीशनर लगा लगा के बाल पतले 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 पतले, और बाद में पहले तो खिल खिल करके उड़ते रहे और बाद में पूरे ही उड़ गए तो हमने जो है आपको ये भी विकल्प उपलब्ध कराया है कि जो है
मैंने कहा ना कुछ चीज़ों को रिप्लेस कीजिए आप अपने साबुन, शैम्पू। हमने नीम की साबुन से लेकर के एलोवेरा से लेकर के जिनको जैसी अनुकूलता है, सब लोगों को एक जैसी चीज़ें पसंद नहीं आती, इसलिए हमने 6 तरह के शैम्पू और 12 तरह के साबुन उपलब्ध कराए। मुल्तानी मिट्टी से पहले लोग नहाया करते थे, सिर में भी लगाया करते थे, शरीर पर भी। ताजमहल की चमक कम पड़ गई थी तो उसकी भी चमक को बढ़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी से लेप करके दोबारा चमक बढ़ाई उसकी। मुल्तानी मिट्टी बालों की चमक बढ़ाने के लिए, चमड़ी की चमक के लिए। मुल्तानी मिट्टी की कोई साबुन पहले लोगों ने खूब कोशिश की, लेकिन इसमें दरार पड़ जाती थी। आप देखते ना पहले माताएं बहनें भी नहाती थी, तो ये करीब जो है 5 साल लगे इसको फार्मूलेशन सेट करने में, लेकिन मुल्तानी मिट्टी का सबसे बढ़िया साबुन हमने तैयार किया है। जिनकी चमड़ी बहुत ही नाजुक किस्म की है उनके लिए मुल्तानी मिट्टी का साबुन सबसे अच्छा है। मेडिकेटेड सोप के नाम पर पूरी दुनिया में लूट मची हुई है। ये विकल्प है, सारे विकल्प हैं आपके पास, जिसको जैसा चाहिए, मुल्तानी मिट्टी से लेकर के और जो है जिसको जैसा चाहिए। ये अलग अलग तरह से हमने जो देसी साबुन पहले बनाया करते थे वो सारे भी साबुन हमने आपको उपलब्ध करा रखे। खैर, ट्रांसपेरेंट से लेकर के और कपालभाति प्राणायाम करते करते आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को रिप्लेस कीजिए। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं आप, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। बच्चों को SLS फ्री टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। SLS से कैंसर होता है, ये पूरे वर्ल्ड में अब सिद्ध हो चुका है। अब बच्चे क्या टूथपेस्ट करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं और उससे बच्चों को कैंसर होता है। हमने SLS फ्री बच्चों के लिए SLS फ्री ये दंत कांति टूथपेस्ट बनाया। ये पहली बार हिंदुस्तान में हमने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले लोग बात तो करते थे, उपलब्ध नहीं कराते थे। ये SLS फ्री है, बच्चों को यही टूथपेस्ट कराइए। अब बच्चों की आदत हमें बदलनी पड़ेंगी। ये SLS फ्री टूथपेस्ट पहली बार हमने बच्चों के लिए उपलब्ध कराया और इसमें SLS नहीं है, SLS से कैंसरस होता है। खैर, ये चीज़ें मैंने इसलिए कही आपको। और मैं आपसे टूथपेस्ट 13 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, यद्यपि उससे पायरिया से लेकर के सारी बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन ये मंजन किया करें। जिनको भी दांतों की समस्या है, पायरिया है, दांत मसोड़े सूज गए बे, ये मंजन बहुत अच्छा है, इसका विकल्प नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी है दातुन। दातुन जो न कर पाए मंजन, और दातुन और मंजन के बाद तीसरा नंबर आता है टूथपेस्ट का, जो दंत कांति हम आपको देते हैं, ये तीसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे पहले ये आ गया। जब तक मुंह में झाग ना भर जाए ना, लोगों को मजा ही नहीं आता, गलत आदत पड़ गई। फ्रेशनेस झाग आने से नहीं आती। आप ये मंजन करो ना, फ्रेशनेस ऐसी रहेगी। वैसे तो दंतकांति टूथपेस्ट उसमें 13 जड़ी बूटियां, तो उससे फ्रेशनेस आती है। जो एक बार दंतकांति करने लग जाता है तो इन विदेशी कंपनियों तो गलत चीजें डाल के एडिक्शन पैदा किया था। हमने जड़ी बूटियां डाल करके दंतकांति से टूथपेस्ट का एडिक्शन तो लोगों में पैदा कर दिया है, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। अब जो एक बार दंतकांति कर लेता है फिर वो क्लोजअप और ये क्या नाम है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये करने की इच्छा ही नहीं होती उसको, क्योंकि वो फ्रेशनेस नहीं आती। और जिनको पायरिया है, मसूड़ों में सूजन है, ब्लड आता है, दांत कमजोर हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है, उसका उपचार भी दांतों की लंबी उम्र उससे मिलती है और पूरा आरोग्य मिलता है। खैर, तो ये चीज़ों को रिप्लेस कीजिए। सबसे ज़्यादा मिलावट आती है औषधियों के तौर पर देखें तो शहद में, केसर में और शहद, केसर, मसाले, इनमें बहुत ज़्यादा मिलावट आती है। हमने केसर भी उपलब्ध कराया। अब केसर भी कई तरह की होती है, एक कश्मीरी केसर होती है, एक ईरानी केसर होती है और एक नकली केसर होती है। और वो उसमें ऐसा डाल देते हैं, आजकल तो लोग इतने एडवांस हो गए हैं, माने आपको लगेगी गंध केसर जैसी और केसर का एक दाना भी नहीं होगा, ऐसे नकली केसर आ गई है। गंध केसर जैसी, कलर केसर जैसा, दूध में डालोगे तो केसर जैसा ही उसका फीलिंग आएगी, लेकिन वो 100% नकली होती है। ऐसी ऐसी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। शहद हमने एक तो ये लीची वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त है टेस्ट में, और बाकी एक ये अलग अलग प्रकार के फ्लावर से कलेक्ट किया जाता वो है।
खैर, ये मैंने आपको कुछ औषधियों के बारे में बताया, आरोग्य बटी के बारे में बता रहा था। ऐसी ऐसी चीज़ों को आप लोग इस्तेमाल करें, रिप्लेस करें चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जो रूटीन की लाइफ में, तो आपको बीमारी ही नहीं होगी। बाकी जैसे बालों के झड़ने के लिए मैं बता रहा था, ऐसे ही दांतों के लिए बता रहा था। अभी चमड़ी के लिए सबसे अच्छा है ना, एलोवेरा पियो और एलोवेरा लगाओ। क्रीम आप रिप्लेस कीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है ये एलोवेरा। हम भी बनाते हैं, वो अच्छी है, यद्यपि उसका रिजल्ट है। जैसे एंटी रिंकल क्रीम है, विदेशी कंपनियां 400-400 500-500 रुपये में दे रही थी। ये एंटी रिंकल क्रीम ऐसी है, इसमें सारी जड़ी बूटियाँ इसके में अंदर डाली हुई है। जो भी नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी ना घरों में, जो परंपरा से हम प्रयोग कर आते थे, पपीता था कि पपीता, केला, चिरौंजी, मसूर, बादाम, एलोवेरा, हल्दी, दारू हल्दी, तुलसी, चंदन, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, यद्यपि से एंटी रिंकल क्रीम का इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, जिनको रिंकल्स हैं उसमें फ़ायदा होता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है एंटी रिंकल क्रीम, ब्यूरो जो है, क्रैक हील, बोरो प्लस, सब कुछ हमने बनाया। लेकिन मैं सबसे पहला कहूँगा कि ये सबसे अच्छा है, इसमें 100% नेचुरल है। क्यों हम जहर लगा लगा करके अपनी चमड़ी के कलर को फेड कर देते हैं। हम सोचते हैं गोरे हो रहे, गोरे नहीं हो रहे। एक चाहे वो तुम्हारी नेचुरल कलर को उसने गायब ही कर दिया, केमिकल लगा लगा करके। केमिकल के इफेक्ट से तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम गोरे हो रहे हो, केमिकल के इफेक्ट से तुम्हारा नेचुरल कलर ही उसने ख़त्म कर दिया। वो केमिकल के कारण से, जैसे कोई केमिकल लोहे पर भी डालो तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो तुम्हारी चमड़ी तो है, केमिकल लगा लगा के वो कलर फेड हो जाता, तुमको लगता है तुम गोरे हो रहे हो। ये है नेचुरल चीज़ एलोवेरा। एलोवेरा पियो और एलोवेरा लगाओ। और मैंने बताया आपको, फुंसी से लेकर के, दाग धब्बों से लेकर के, किसी भी तरह की आपके चमड़ी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है वो भी पूरी कर देता है एलोवेरा। सबसे अच्छा है क्रीम के तौर पर एलोवेरा जेल। और ये रात को लगा दो, सुबह मुंह धोगे साफ हो जाएगा। फेशियल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल तो ओहो हो बड़े घरों की महिलाएं स्क्रब करने के लिए अलग लगाती हैं, फेशियल अलग लगाती हैं, लेप लाप अलग लगाती हैं। हमने कांति लेप भी बना रखा है। जिनको बहुत ज़्यादा चेहरा खराब रहता है ना, तो कांति लेप कच्चे दूध में, पके हुए पपीते में, पके हुए केले में या शहद में उसको लगा लो। सबके अलग, ये कांति लेप लगाओ जिसको लगाना ही है। तो ये ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा जिनका चेहरा खराब हो जाता है ना। खैर, ये मैं आपको कुछ बातें बता रहा था। अब लोग बालों को लेकर के परेशान रहते हैं, दांतों को लेकर के परेशान रहते हैं, चमड़ी को लेकर के परेशान रहते हैं, आँखों को लेकर के परेशान रहते हैं। तो आँखों के लिए आंवला का मैंने बताया ही प्रयोग। फिर दृष्टि आई ड्रॉप है, इसका इस्तेमाल कीजिए। चलो अनुलोम विलोम करो ना, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा करना है आपको। दृष्टि आई ड्रॉप डालिए, वो समाधान है। मस्तिष्क की नसें कमज़ोर होगी, मेधावटी लीजिए। बादाम रोगन नाक में डालिए। बादाम रोगन नाक में डालने से दिमाग तेज होता है। बादाम रोगन आप दूध में डाल के भी पी सकते हो। बादाम भिगो करके खाने की परंपरा अब पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, बादाम, मुनक्का, अंजीर ये भिगो के खाते थे पीस करके। बादाम तेल भी आप डाल सकते हो दूध। बादाम तेल ऐसे करीब ½ टीस्पून बच्चों को दीजिए। बादाम रोगन इतना अच्छा होता है, ये बहुत ज़बरदस्त, मस्तिष्क से तेज रहता है। ये बादाम रोगन और गाय का घी, इसको दूध में डाल करके पी सकते हैं। जिनका
दिमाग की नसें कमज़ोर है ना, जिनको सिर में दर्द होता है, बच्चों की जो पढ़ाई कम कर पाते हैं, ऐसे तो इसमें एक होता है मालकांगनी का तेल, वो भी हम कुछ दिनों में उपलब्ध करवा देंगे, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये भी अच्छा है बादाम रोगन, ये तो सदियों से हमारे यहाँ प्रयोग करते थे। इसकी सिर में मालिश भी करते हैं, इसको नाक में डालते भी हैं, इसको दूध में डाल करके पीते भी हैं। ये बहुत अच्छा होता है दिमागी कमजोरी के लिए। फिर इसमें हम वो भी देते हैं, बादाम पाक भी देते हैं। अभी वैसे तो पावर बीटा आने में करीब 2-1 महीना लगेगा, महीने से 2 महीने में आ जाएगा। लेकिन ये बादाम पाक, ये जैसे बच्चों को कॉर्नफ्लॉन, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, बहुत तरह की चीज़ें खिला रहे थे, उसके लिए पावर बीटा हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को हेल्दी टॉनिक के तौर पर आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हो। खैर, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, थोड़ा लगातार 5 मिनट करो। आप दवाइयों को सुनने में ज़्यादा लग गए थे। माताओं बहनों के लिए विकल्प के तौर पर हमने 2 चीज़ें बनाई हैं। मैंने देखा सैकड़ों माताएं बहनें मेरे से मिली, वो केमिकल आजकल आ गए। इसमें भी बताओ, ये जो टीका लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो रोली के अंदर भी इतने भयंकर केमिकल हैं। बार बार रोली लगाते थे और बिंदिया लगाती हैं माताएं बहनें, उसमें भी इतने केमिकल डाल देते हैं, सफ़ेद दाग हो जाता है उससे, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो हमने ये एक तो हर्बल सुहाग टीका, जड़ी बूटियों से टीका भी बना दिया है और आपकी काजल भी बना दी है, दोनों चीज़ें बना दी है। ये अब आपको ये केमिकल का रिएक्शन नहीं होगा, नहीं तो माताओं बहनों को ये केमिकल वाला रिएक्शन, इससे बिंदिया भी लगाना बंद कर दी, वो ऊपर से वो भी बंद कर दिए। क्यों? उससे रिएक्शन हो करके चमड़ी के रोग हो गए थे, यहाँ माथे में, यहाँ किसी को तो यहाँ फुंसियाँ हो जाती थी, किसी को सफ़ेद दाग हो जाता था, फिर यहाँ खुजली हो जाती थी, बंद कर दिया रो। अब जैसे हमारे परंपराओं में टीका और जो है ये सब लगाने की परंपरा थी, तो ये करीब 10 सालों से डिमांड चल रही थी, तो हमने ये भी बना दिया है। इससे बस लिपस्टिक हमने नहीं बनाया है, वो भी दरअसल उसमें हमने पता किया तो पता लगा वो तो ड्रेस के हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, एक जैसा नहीं होता वो कार्यक्रम लेकिन वो भी बड़ा खतरनाक है मामला। ये काजल बहुत अच्छी है, इसको तो भाई बहन सभी लगा सकते हैं, कि कोई तो बचपन में लगाने की आदत होती है, माँ बचपन से लगाती थी तो लगाते रहते हैं। ये काजल बहुत अच्छी है, जो है जैसे ये काजल तो इतनी बढ़िया है, ये विदेशी कंपनियां ही हमारे देश में 900 रुपए की काजल उपलब्ध कराती थी, और हमने ये उसी पैकिंग में और पूरी जड़ी बूटियों के साथ उपलब्ध करा दी है। ये टिकती भी ज़्यादा है, लगती भी नहीं है, लाभ पूरा करती है। जैसे जिनकी आंखें लाल लाल रहती हैं ना, आंखों में पानी बहुत आता है, आंखें लाल रहती हैं, बहुत तरह की आंखों की प्रॉब्लम है, उसके लिए औषधि भी है, खाली फैशन के लिए नहीं है ये। और जिनको वैसे लगाने की आदत सी पड़ी, सौंदर्य के लिए भी लगा सकते हैं और आरोग्य के लिए भी, दोनों काम एक साथ। माने आपका सौंदर्य के लिए भी, आप कुछ लोग जो है, कोई कहते हैं नज़र ना लग जाए इसलिए काजल लगाते हैं, जो भी भाई जिसको जैसा करना हो, लेकिन ये काजल आँखों के लिए बहुत अच्छी है, आप रिप्लेस कर सकते हैं। मैं कह रहा था ये कुछ चीज़ें, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें मैं बताने लगूंगा तो जो है खान पान में और सब चीज़ों में, नाश्ते में चोकोज, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, ये हमने ये 3 तरह के उपलब्ध करा दिए। पहले विदेशी कंपनियां बेचती थी ये मूसली, अब बहुत अमीर घरों के लोग खाते थे इनको, और ऐसे ये बड़े बड़े विदेशी कंपनियों के डब्बे लाते थे। अब उनको हमने देसी विकल्प उपलब्ध करा दिया। अभी लगता है 2-1 महीने में मैगी का भी विकल्प उपलब्ध करा देंगे, बहुत गंदगी भर रखी है। और ये आदत तो बड़ों को भी पड़ गई है। अब क्या है, वो कोई भी खाने की चीज़ बनाओ तो 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं, बोलो 2 मिनट में तैयार हो जाती है, और फिर जीवन में कितना ही जहर घुल जाए। ये बच्चों के लिए चोकोच, अभी तो ये हेल्दी विकल्प थे, ये दृष्टि बहुत ज़बरदस्त है। हमने लोगों को पहले तो घर में कावे बनाओ, 1 चम्मच प्याज का रस,
1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद। ये हमने फार्मूलेशन बताया, लोगों ने घरों में बनाया और बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। अभी भी लोग घरों में बना बना के इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन आलस से करते हैं ना, तो इसलिए हमने ये बनाया है। उसी वही फार्मूला है, इसके अंदर लिखा हुआ है, सेम फार्मूला है इसके ऊपर। ये फ्रिज में इसको पूरी यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख लेना इसको, बस फ्रिज में रख करके पूरी की पूरी यूज़ कर लें। 2-3 महीना कोई ख़राब नहीं होती है खोलने के बाद। 1 बूंद, 1 चम्मच प्याज का रस, सफ़ेद प्याज का रस डालते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, अदरक का छिलका उतार के रस निकालते हैं, और 3 चम्मच शहद, प्योर शहद ले लेना है। लीची वाला शहद सबसे अच्छा होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, नीम वाला शहद में मिल जाता है। नीम लीची का शहद का मतलब ये होता है, नीम के ऊपर जो मधुमक्खी बैठी है ना, लीची के ऊपर जो मधुमक्खी बैठी है, उससे मतलब होता है। शहद ही आंखों में डालने से फायदा हो जाता है आंखों में। पहले बुजुर्ग लोग डाला करते थे, शहद डाला करते थे, ये चीजें भूल गए थे। ये आंख की रोशनी के लिए, माने चश्मा उतर जाता है, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा ठीक हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए हर महीना करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों। अब ये कोई हम प्रचार तो इसका ज़्यादा करते नहीं, बस हमने अपने शिविरों के दौरान ही बताया। और इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है हमने, करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से, कम से कम 10 करोड़ की लागत से मशीन बहुत माने पहले एलोपैथी में तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, करोड़ों करोड़ रुपए की मशीन लगाते थे वो लोग, और इसमें 0% बैक्टीरिया लोड होता है। नहीं तो एक भी बैक्टीरिया आ जाएगा तो दवाई भी खराब करेगा, आँख को भी खराब कर देगा। ऐसी चीज़, ये बड़ी सावधानी से बनाई जाती है चीज़ें। हाँ, घर में आप जब बनाएं तब जिस भी पात्र में बनाएं, जैसे मिक्सी में सब रस निकाल सकते हैं सब चीज़ों, तो मिक्सी में पानी सूखी भी होनी चाहिए, पानी नहीं मिलना चाहिए। फिर शहद अपने आप में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और मेडिसिन का भी काम करता है। तो ये आप 2 महीने तक उसको आराम से रख सकते हो घर में बना करके भी। खैर, ये बहुत सी चीज़ें बता दी आपको। अब औषधियों के तौर पर कुछ बात बताता हूँ। ये तो मैंने जनरल बातें बताई कुछ। हाँ, कब्ज का चूर्ण भी रिप्लेस कीजिए। आजकल कब्ज के चूर्ण के नाम पर भी इतनी दुकानदारी जमी हुई है, ये आपको चेंज करना है। कब्ज का चूर्ण कौन सा नहीं खाना? जिसमें सनाए पत्ती होती है वो तो बंद कर दीजिए। अपवाद रूप में कभी खा लिया तो खा लिया। हम आपको जो हरड़ बताते हैं, त्रिफला बताते हैं, उधर कब चूर्ण बताते हैं, सनाई की मात्रा ज़्यादा होने से आंतें खराब हो जाती हैं। और जितने भी ये बाजार में चूर्ण बिक रहे हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, देसी कंपनियों का नहीं करते, लेकिन देसी कंपनियां भी भाई कोई ऐसी गलत चीज़ों की आपको आदत डालें, ये हम कभी भी नहीं चाहते। गोल गोल घुमा लो। कब्ज का चूर्ण भी चेंज कीजिए। पहली बात तो यह है कि कब्ज ये ना रहे, कुछ ऐसा कीजिए। उसके लिए चबा चबा के खाइए, नाशपाती का प्रयोग बताया, लौकी का प्रयोग बताया, ये सब कीजिए। परंतु एक बात सुन लो, ये जितने भी चूर्ण खाने की आदत पड़ी हुई है ना, इससे आंतें खराब हो जाती है। एक चीज़ और, इससे कब्ज के चूर्ण में एक तो आंत खराब होती है और दूसरा आप में जब डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी आती है। ये डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी आने में कारण क्या है? जितने भी ये सनाए वाले चूर्ण खाते हैं, ये शरीर में से आयरन को, कैल्शियम को, विटामिन D3 को, विटामिन B12 को, इन सबको शरीर से बाहर फ्लश कर देते हैं। तो ये चूर्ण जो आप खा रहे हो, ये चूर्ण खा करके आप अपने जिंदगी में बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हो। आपको लगता है कि पेट साफ हो गया, पेट साफ नहीं होगा, सब कुछ साफ हो रहा है। कैल्शियम भी साफ हो रहा है, विटामिन साफ हो रहे हैं, विटामिन B12, विटामिन D3, डिफरेंट प्रकार के विटामिन्स, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, सारे विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, ये सबको आप फ्लश कर देते हो। ये गड़बड़ हो रही है। इसलिए कब्ज का चूर्ण भी चेंज कीजिए। पहली बात तो यह है कि त्रिफला लीजिए, सबसे सरल है। हरड़ थोड़ी सी ले लीजिए और कुछ दिन लगातार योगाभ्यास करेंगे, गोमूत्र आदि पिएंगे ना। अब गोमूत्र पिएंगे तो आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगे। चलो कर लो, ये अभ्यास करो। गोमूत्र पिएंगे तो आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे। न्यूट्रिशन साफ नहीं होंगे और जो शरीर में न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होंगे उससे,
कैल्शियम डाइजेस्ट होगा, आयरन डाइजेस्ट होगा, विटामिन D3, विटामिन B12 जो आप खाने पीने की चीज़ों में लेते हो ना, वो बॉडी में डाइजेस्ट होगा। तो इसको रिप्लेस करो, कब्ज वाले चूर्ण बदलो अपने। गोमूत्र प्रिजर्व कर सकते हैं घर में भी। देसी गाय यदि है, ये तो कभी भी खराब नहीं होता। ये तो सारा उसको ना उड़ा करके बनाया हुआ होता है, अर्क होता है। ये गोमूत्र से करीब 70% रिकवरी मिल जाती है। तो इसको 50 to 70% रिकवरी मिलती है इसमें गोमूत्र की। तो ये गोमूत्र को उड़ा दिया जाता है, उड़ा करके अर्क बनता है। तो ये तो कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होता। चाहे कितने दिन खुली भी रहे ना बोतल 6 महीने तक, तो भी खराब नहीं होता। अपनी गाय हो तो अपना सबसे बढ़िया है। वो गाय जो है बीमार नहीं होनी चाहिए। और जिस समय गाय नए ब्यात होती है ना, मैंने गर्भिणी गाय का नहीं लेना चाहिए, ऐसे कुछ प्रिकॉशन है। और जैसे गाय अभी बच्चा दिया उसने तो तुरंत उसवाड़ा, तो छोटे बच्चे का सबसे अच्छा होता है ना। और उसको आप जो गोमूत्र है ना, उसमें बराबर का शहद मिला करके रख लो, तो फिर आप कितने दिन रखो, चाहे खराब नहीं होता। अर्क उर्क बनाने की जरूरत ही नहीं। यदि देसी गाय है आपके घर में, तो बछड़ी का मूत्र ले लो और बराबर का शहद मिला के रख लो और उसको पीते जाओ। बढ़िया चीज़ है, बीमारी होगी ही नहीं कोई।